तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, मेरे पास है सुपर पावर्स। मेरे पास में सुपर पावर्स है, मेरे पास में एक चेयर यहाँ पर है, एक चेयर यहाँ पर है। हम एक चेयर पर मैंने आपको फिक्स कर दिया है और दूसरी चेयर पर मैं आपसे पूछूंगा कि मैम आप कौन से हिस्टोरिकल फिगर को इस चेयर पर बिठाना चाहते हैं और उसके साथ बैठ के कॉफ़ी पीना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, तो हम आप किसको चूज़ करोगे? अगर हिस्टोरिकल फिगर पिकअप करना है, ओके ओके नाइस. So I told you I believe in mythology and I am too much into mythology, right? बिकॉज वहाँ पे से जो लर्निंग लेसन्स और ब्रेवरी लेसन्स और मोरल लेसन्स मैंने सीखे हैं ना, आई डोंट थिंक मैंने कहीं और से सीखे हैं. ठीक है. सो अगर मुझे मौका मिला तो मैं राम या कृष्ण जैसे किसी हिस्टोरिकल फिगर से मिलना चाहूँगी. सी आई डोंट केयर वेदर दुनिया बिलीव करती है कि नहीं, वो चीज़ें एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उस पर बहुत सारे डिबेट्स हैं कि कुछ चीज़ें मिल रही हैं, कुछ नहीं मिल रही हैं, कुछ कहते हैं कि वो इंसान थे, भगवान थे. आई डोंट केयर. ओके. वट आई केयर इज़ कि वो जो हिस्टोरिकल फिगर है ना मेरे दिमाग में, या मैंने जहाँ से अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हूँ, मैं उन्हें वहाँ बैठाऊँगी और पूछूँगी कि मतलब कैसे किया उन्होंने, उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से ली. सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो ये हमारे जो चैनल का एक सेकंड पॉडकास्ट है जिसके ऊपर मैंने एज ए गेस्ट इनवाइट किया है विभूति मंगल मैम को। तो मैं पहले चाहूँगा कि मैम अपना थोड़ा सा इंट्रो दें ताकि आप थोड़ा सा मैम के बारे में जान पाएँ। हेलो एवरीवन, आई एम स्क्वाडन लीडर विभूति मंगल. मैंने जुलाई 2022 में रिटायरमेंट लिया है 10 साल की सर्विस के बाद भारतीय वायुसेना में. अभी मैं अमेज़ॉन में एज अ सीनियर मैनेजर काम करती हूँ, ग्लोबल टीम्स हैंडल करती हूँ और इस वक्त वर्क फ्रॉम होम ले रखा है और मुझे ये काफ़ी पसंद आ रहा है क्योंकि मुझे अपने बच्चे के साथ टाइम बिताने का मौका मिल रहा है और अपनी फैमिली के साथ, प्लस कुछ मेरे शौक हैं जिन्हें मुझे परस्यू करने का टाइम मिल रहा है. ओके, सो बेसिकली मुझे राइटिंग बहुत पसंद है, पेंटिंग स्केचिंग पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है और अभिषेक ने रिक्वेस्ट किया है, सो मैं आपको अपने बारे में कुछ एक दो अचीवमेंट्स बताना चाहूँगी. मैं मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ. नेशनल लेवल के कई गोल्ड मेडल्स हैं मेरे पास. मेरी किताब इंग्लिश पोइट्री बुक है एलिमेंट्स ऑफ इमोशंस. उसको 2021 के अंदर बेस्ट पोइट्री बुक का अवार्ड मिला है, इंडिया ऑथर्स अवार्ड. और इस साल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रिसिएशन लेटर भी मिला है कि उन्हें ये काफ़ी बुक पसंद आई है. प्लस स्पोर्ट्स मेरा पैशन है. एकेडमी में भी बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ मैं. एकेडमिक्स में स्कूल में टॉप किया है, कॉलेज में भी ऑलमोस्ट टॉपर्स में आती थी. सो आई हैव बीन स्टूडियस बचपन से. और स्टूडियस इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली मम्मी का प्रेशर था कि खेलना कूदना है तो क्लास में रैंक नहीं गिरना चाहिए. सो ये भी एक कारण था कि मेरे परसेंटेज हमेशा 90 प्लस रहे हैं. सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में. बाकी जैसे हम बात करते जाएंगे, अभिषेक जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं. मैम मैं आपके बारे में पूरी स्टडी करके आया हूँ। आपने एक चीज़ शायद मेंशन करनी आप भूल गए कि एलिमेंट्स ऑफ इमोशन जो बुक थी वो आपने उस टाइम में लिखी जिस टाइम आप शायद प्रेग्नेंट थे। मतलब मेरे को पूरा पूरा पता नहीं है, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, आप बताते ना जाना चीज़ों को। तो हम प्रेगनेंसी के टाइम में क्या स्टेट होती है कि जो वुमेन होती है उसका जो ब्रेन होता है वो श्रिंक होना चालू हो जाता है। तो मैम पूरी चीज़ें ढंग से शायद नहीं चल पा रही होती, शायद ब्रेन अपनी पूरी एफिशिएंसी पे काम भी नहीं कर पा रहा होता है, पर उसके बावजूद भी एक एडिशनल काम करना, एक बुक लिखना एलिमेंट्स ऑफ इमोशन। और मैम बुक लिखना ऐसा नहीं कि जैसे आपने स्टार्ट कर दिया तो मैम उस चीज़ की स्टार्टिंग के साथ में आपको एंडिंग भी सोचनी पड़ती है, क्योंकि एक मूवी है अगर वो स्टार्ट बहुत अच्छी होती है और मैम अगर उस मूवी का एंड अच्छा नहीं होता ना तो शायद उस मूवी को वापस कोई ना देखना चाहे। जैसे 3 इडियट्स मूवी है, सब उसका रिपीट टेलीकास्ट देखना चाहते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, और हर बार कुछ ना कुछ नया लेसन है। उसी तरह से मैं चाहूँगा कि आप अपनी बुक जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करवाएं। अच्छा, सो मुझे नहीं पता कि रिसर्च ऐसा कहते हैं कि नहीं कि प्रेगनेंसी के टाइम ब्रेन श्रिंक होता है कुछ भी. मुझे ये पता है, मुझे बहुत टाइम से बुक लिखनी थी और मेरी मम्मी का सपना रहा है ये, बिकॉज़ मेरी पोएट्रीज़ काफ़ी मैगज़ीन और न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई हैं, पर कभी मैं उस संकलन को इकट्ठा करके प्रकाशित करने वाले स्टेज तक नहीं पहुंच पाई.
पहले स्कूल, कॉलेज, एक्स्ट्रा करिकुलर और कॉलेज ख़त्म होने के बाद मुझे 1 महीने का भी ब्रेक नहीं मिला था, मेरी अकेडमी की जॉइनिंग आ गई थी। रिज़ल्ट्स भी बाद में आए थे यूनिवर्सिटी के। सो वो जो सपना था उसके लिए मैं वक़्त नहीं निकाल पा रही थी। फिर देश के लिए ड्यूटी बहुत मुश्किल होता है। आई एम हेलीकॉप्टर स्पेशलाइज़्ड रेस्क्यू मिशन, सो हमें वक़्त नहीं मिलता था, एक जगह कभी ज़्यादा दिन रुकते नहीं थे। तो जब प्रेगनेंसी हुई, तो मेरी प्रेगनेंसी बहुत हैप्पी और ईज़ी नहीं थी शुरू में। मुझे थ्रेटेंड अबॉर्शन का इश्यू हो गया था स्टार्टिंग में। सो 3 बार ब्लीडिंग्स होने के बाद डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट पे डाल दिया। ऑब्वियसली दैट वाज़ वेरी टफ, है ना? फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ मैरिज वी हैव प्लान्ड इट, और फिर इतना बड़ा धक्का, प्लस कोविड के टाइम्स में जब लॉकडाउन लग गया है, पेरेंट्स नहीं आ सकते, मेड्स को आना अलाउड नहीं था, आपको ऑफ़िस भी देखना है। इट वाज़ टू मच प्रेशर एंड स्ट्रेस ऑब्वियसली। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँगी, बहुत प्रेशर में थी मैं, पर अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं जो प्रॉब्लम आती है। एक तो आप डर के बैठ जाओ उनसे या उनके बारे में सोचते रहो, ठीक है? दूसरा तरीका कि आप अब जो हो रहा है उसके इतर, उससे अलग कुछ करो। तो फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मुझे डॉक्टर ने बोला कि फुल रेस्ट कुछ नहीं करना है जब तक बेबी डिलीवरी नहीं होती है, बिकॉज़ बच्चा नीचे भी बहुत था, तो चांसेस थे कि कुछ गलत हो सकता है। सो आई थॉट कि अब क्या किया जा सकता है? सो बेस्ट टाइम टू रीड, राइट एंड वो सारे काम करने के लिए जिसकी मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी मेरी नौकरी या बाकी चीज़ों की वजह से। तो मैंने अपनी सारी एनर्जी, मेरा सारा टेंशन, प्रेशर जो भी था, वो सब चैनलाइज़ किया राइटिंग की तरफ। और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मैंने अपने संकलन को तैयार करने की कोशिश करी। पब्लिश करने से जस्ट पहले एक छोटी-सी ब्यूटीफुल सी डॉटर हमें मिली, ठीक है? आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट इट। आई थिंक जब वो मेरे पेट में थी तो शायद मुझे उससे प्रेरणा मिलती थी, मेरा दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव था। मैंने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई, अपने बहुत बेस्ट पोएट्रीज़ लिखी उस टाइम पे। और आफ्टर डिलीवरी जब मैं रिकवर करने लगी और मैटरनिटी लीव ख़त्म होने से पहले-पहले मेरा टारगेट था कि मुझे ये बुक, क्योंकि मैं माँ बनी हूँ, ठीक है? तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाई उस टाइम कि मेरी मम्मी का जो सपना है वो कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि अब मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। तो ये मैंने अपने आप से प्रण लिया कि वापस यूनिट जॉइन करने से पहले, स्क्वाड्रन जाने से पहले, ये संकलन मुझे प्रकाशित करना है। तो बस अपनी सारी एनर्जी मैंने वहाँ लगा दी, और जो एक प्रॉब्लम से शुरुआत हुई थी कि प्रेगनेंसी टफ़ है, सिर्फ़ बेड पे रहो, नो एक्सरसाइज़, नथिंग, उसको चैनलाइज़ करके एक ब्यूटीफुल सी पोएट्री बुक आप लोगों के सामने आ गई। दैट्स इट। मैम एलिमेंट्स ऑफ इमोशन जो बुक है, मैम सॉरी मैम मैं वो पढ़ नहीं पाया, बट मैम आप उसका एक ओवरव्यू दे सकते हो कि वो बुक किस चीज़ से रिलेटेड है या फिर उसके अंदर क्या है? सो बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ इमोशंस, राइट? ह्यूमन बॉडी 5 एलिमेंट्स से बना है। सो जब इस प्रक्रिया से मैं गुज़र रही थी, जब एक बच्चा पैदा हुआ, तो उस वक़्त पे मैं बहुत स्पिरिचुअल चीज़ें भी पढ़ती थी। तो जब हम पंचभूत के बारे में पढ़ते हैं, तो एहसास हुआ कि जब हमारा शरीर पंचभूत से बना है, तो हमारी भावनाएँ भी उन पंचभूतों के अनुकूल हैं, राइट? एयर, वाटर, फायर, स्पेस। सो मैंने वो सारी इमोशंस को इन 5 कैटेगरीज़ में पुट इन किया, और फिर उसके बाद में अपने संकलन को प्रकाशित किया। तो बेसिकली ये मेरी जर्नी है, जो भी मैंने फ़ील किया, लव, फर्स्ट लव, मैरिज, बिकमिंग अ मदर, हार्ट ब्रेक्स, सोसाइटल प्रेशर, डॉटर इन लॉ बनने के नफ़ा नुकसान, समाज में एक बेटी होकर एक अपनी अलग पहचान बनाने की जो ज़िद होती है और जो लड़ाई होती है, कुछ कुरीतियाँ हैं, उनके खिलाफ जंग, अपना डिप्रेशन, किसी और का कठिन परिस्थिति से जूझना। तो इस तरीके के सारे इमोशंस को इकट्ठा करके मैंने इन 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। जब आप बुक पढ़ोगे तो आप उसको और बेहतर से समझ पाओगे, अभिषेक। यस मैम, मेरे को वैसे पसंद है बुक पढ़ना, तो मैं ज़रूर बुक तो आपकी पढ़ूंगा, शायद थोड़ा टाइम लग जाए बट बुक मैं ज़रूर पढ़ूंगा। मैम जैसे कि मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देख के भाई, मैम आप SKIT के एलुमनस हो, इवन आई एम ऑल्सो स्टडिंग इन SKIT। मैम मैंने आपके बारे में ये भी सुना, मतलब मैं इधर उधर से काफ़ी सारा मटेरियल होमवर्क आज मैं पूरा करके आया हूँ, मैंने आपके बारे में ये पढ़ा कि मैम आपका IIT JEE क्लियर हो गया, बट स्टिल आप एक IIT नहीं पहुँच पाए।
एग्ज़ाम क्लियर करके आफ्टर 12th मेरी स्कूल की पहली आउटिंग थी वो, ठीक है? मुझे आउटिंग ज़्यादा पसंद नहीं थे, मैं जनरली कोर्स की किताबें, स्पोर्ट्स फील्ड या नॉवेल्स में ही घुसी रहती थी। सो फर्स्ट टाइम अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करने गए थे। वापसी आते वक़्त एक एक्सीडेंट हो गया था मेरा और उस एक्सीडेंट में मुझे काफ़ी चोट आई थी, सिर में स्टिचेज़ आए हैं एंड यू वोंट बिलीव यहाँ गंजा है, ओके? सो आई कीप लॉन्ग हेयर सो दैट यू डोंट सी इट। सो उस एक्सीडेंट से भी एक लेसन मिला मुझे। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं रोड पे पड़ी थी, कार मेरे ऊपर से निकली थी, कोई मदद के लिए नहीं आया क्योंकि उस टाइम पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सबको डर लगता था। अभी तो चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव कर दी हैं गवर्नमेंट ने। सो बट मैं मूवीज़ बहुत देखती थी, टॉम क्रूज़ टाइप, लारा क्राफ्ट एंड ऑल दोज़। सो उनसे मुझे ये सीखने मिला कि बेहोश नहीं होना है, राइट? एक बार आँख बंद हुई तो परमानेंट बंद हो जाएगी और सिर से बहुत खून बह रहा था, बेहोशी आ रही थी, तो मैं अपने आप को स्लैप कर रही थी क्योंकि मैंने एक्चुअली वो मूवीज़ से सीखा था। तो ऐसे स्लैप कर के कि मुझे बेहोश नहीं होना है, एक ऑटो किया, उस ऑटो वाले को रिक्वेस्ट करी, वो बहुत अच्छे भैया थे, ठीक है? उन्होंने मुझे बोला हॉस्पिटल चलते हैं। समहाउ बाय गॉड्स ग्रेस मेरे दिमाग में ये ख़्याल आया कि अगर हॉस्पिटल गए तो एक्सीडेंट केस है, पता नहीं वो डील करेंगे या नहीं, बिना किसी बड़े के और मैं सिर्फ़ 12th क्लास पास किया था। तो मैंने उनको बोला नहीं भैया आप घर चलो, मुझे घर का रास्ता पता है। हम घर गए, अंदर से वो मेरे पापा को बुला के लाए, तब तक मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी, मुझे याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। हम गए, डॉक्टर ने स्टिचेज़ लगाए बिना पेन किलर बिकॉज़ मेरा स्टेट सही नहीं था। तो उससे सीखा कि अगर कभी भी एक्सीडेंट जैसा जगह आप चले जाओ, जब आप कुछ कर लो, तो लोगों की मदद करो और आप मानोगे नहीं ज़िंदगी में ऐसे 2-3 बार हुआ है कि हमने गाड़ी रोक के उनको हॉस्पिटल पहुँचाया है। सो एनीवेज़ हम बात कर रहे थे एग्ज़ाम की। सो अब ये होने के बाद में मुझे 1 ईयर बेड रेस्ट दे दिया क्योंकि काफ़ी ब्लड निकल चुका था। तो रोशनी और आवाज़ से मुझे बहुत परेशानी होती थी। तो 1 साल मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी घर के लास्ट रूम में जहाँ पे कोई शोर और कोई लाइट नहीं आती थी। सो मैम परेशानी इन द सेंस कैसे, मतलब ऐसा स्टेज मेरे साथ भी हुआ है। मैं एक बार बीमार हो गया था काफ़ी, अगर कोई बिल्कुल थोड़ी सी आवाज़ होती थी तो वो माइंड में ऐसे काफ़ी देर तक ऐसे रिवॉल्व सी करती रहती थी, तो बहुत ज़्यादा सुनाई देती थी वो आवाज़। हाँ, ऐसी कुछ स्टेट थी मेरे या कुछ और? हाँ, सेंसेस काफ़ी हाइटेंड हो गए थे, तो थोड़ी-सी भी रोशनी या आवाज़ से बहुत तेज़ सिर दर्द होता था और वो कई गुना मल्टीप्लाई होके गूंजती थी। तो डॉक्टर्स ने बोला था कि बिल्कुल शांत जगह पे रखना है एंड पढ़ाई-वढ़ाई कुछ नहीं कर सकती थी बिकॉज़ आईज़ भी बहुत वीक थे उस टाइम पे, तो मुझे बहुत सर दुखता था। सो 1 साल रेस्ट लिया, काउंसलिंग में नहीं जा पाई, चीज़ें मटेरियलाइज़ नहीं हुई। फिर 1 साल के बाद जैसे-तैसे एग्ज़ाम दिया, ऑब्वियसली आईआईटी क्रैक नहीं हुआ मुझसे, बट आरपीईटी क्रैक हो गया एंड एसकेआईटी मिला, आई एम हैप्पी। मैम एसकेआईटी काफ़ी स्ट्रिक्ट कॉलेज है, इवन मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मैम कभी कभी ऐसे मन में नहीं ख्याल आता कि एक स्कूल से निकले हैं और दूसरे स्कूल में घुस गए हैं बस। काफ़ी स्ट्रिक्ट कॉलेज है मैम। वी यूज्ड टू कॉल एसकेआईटी सेंट्रल जेल क्योंकि उसका बिल्डिंग लुक्स लाइक अ सेंट्रल जेल, ओके? और वो शुरू से बहुत स्ट्रिक्ट है बट आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को बहुत पसंद करती हूँ। आई रियली वैल्यू टाइम एंड मेरा पूरा लाइफ बहुत ही टाइम स्लॉट्स में डिवाइडेड है। मुझे इस टाइम स्पोर्ट्स करना है, पोएट्री करनी है, ड्राइंग करनी है या पढ़ाई करनी है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आउटिंग करनी है, जो भी है। सो मुझे कभी भी उससे प्रॉब्लम नहीं आई। फ़िक्स टाइम पे जाओ, फ़िक्स टाइम पे आओ और टीवी, मोबाइल जैसे शौक मुझे पहले भी नहीं थे, अभी भी ज़्यादा नहीं हैं। सो आई एक्चुअली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉलेज क्या स्ट्रिक्ट था। मेरा लाइफ़ ऑलरेडी काफ़ी डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट वे में चलती है, सो इट इज़ गुड। ये मम्मा इफ़ेक्ट है थोड़ा सा, कि मम्मी ने शुरू से बोला कि ठीक है स्टडी करो, अगर खेलना है तो स्टडी करो, तो उन चीज़ों से आपके अंदर शुरू से डिसिप्लिन आया मैम कि ठीक है चीज़ अगर तुम कुछ करोगे तो तुम्हें रिटर्न मिलेगा। फ्री में कभी किसी के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। एग्ज़ैक्टली मतलब उनका मम्मी ने बहुत शुरू से ये प्रेशर चीज़ था दी। कि आपको जो करना है खेलो, कूदो, सब कर लो बट टिपिकल इंडियन पेरेंट्स की तरह रिज़ल्ट अगर डाउन हुआ तो सब खेल-कूद बंद हो जाएगी। और मैम रिसेंटली मैं आपकी एक लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहा था, आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है मैम उसके ऊपर आपने शायद एचडीएफसी बैंक को लेके कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, शायद आपने कुछ डाली पोस्ट, तो हमें एचडीएफसी का रिप्लाई आया। मैं देख रहा था एचडीएफसी का ऑफिशियल अकाउंट है वो। येस। सो ओके
जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, पर मैं आपको बस इतना बताती हूँ, सिंस यू मेंशन कि एचडीएफसी का रिप्लाई आया था ऑफिशियल अकाउंट से, जब एज अ कॉमन सिटीजन, ठीक है, नॉट एज स्क्वाडन लीडर विभूति मंगल, एज अ नॉर्मल इंसान, अगर आपको कभी भी कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से, किसी भी पॉलिसी से असुविधा होती है, आपको लगता है ये गलत है, तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जनरली हम क्या सोचते हैं, अरे यार क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे बोलने से क्या होगा, ऐसा नहीं है। अगर सब ऐसे सोचेंगे तो सिस्टम कैसे बदलेगा। सिस्टम की बुराई करना बहुत आसान है, पर उसको बदलने की कोशिश करना मुश्किल है। हम अपने एंड पे इतना कर सकते हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे एक्शन लेने से बदलाव आएगा कि नहीं, वो बात की बात है, ठीक है। आपको एक्शन लेना है सिर्फ। मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे ये बात सही नहीं लगी, तो मैं उसके बारे में क्या करूँगी अब, आपको ये सोचना है, बजाय ये सोचने कि मेरे करने से कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। आपने देखा होगा, मैंने पोस्ट किया, बैंक ने अपोलोजाइज़ किया, बैंक ने रिप्लाई किया, बाकी लोगों के भी जो इश्यूज़ थे वो भी पॉप इन हुए, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सब वेट कर रहे होते हैं किसी एक उस इंसान का जो स्टेप ले समाज के दायरों से बाहर आके। तो जो भी ये सुनेंगे बाद में, मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कभी आपको प्रॉब्लम आए, प्लीज़ स्पीक अप, बोलो आप नहीं बोलोगे तो फिर सिस्टम चेंज नहीं होगा। तो हम अब एक रैपिड राउंड चलाते हैं जिसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैम। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो होंगे बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मैं अभी सचिन तेंदुलकर के बारे में पूछूं और बस नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद मैं आपसे कॉस्मोलॉजी के बारे में पूछने लग जाऊं, तो शायद पिछला क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन का कोई भी रिलेशन ना हो, बट ट्राई करेंगे, मज़ा आएगा मैम आपको भी और आई थिंक मेरी ऑडियंस को भी। शूट। तो मैम फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि आपकी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी क्या रही है जो आपको याद है? फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी, मेरी ज़्यादातर मेमोरी स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़ी हैं, बट एक स्टोरी है, ओके आई टेल। मेरे को समहाउ वही याद आई अभी। जब मैं छोटी थी, सेकेंड क्लास में, तो मैं कोटा के दशहरे मेले में खो गई थी, ओके। उस टाइम पे बच्चे वहाँ से चोरी हो जाते थे और अच्छी बात नहीं थी ये। सो मज़ाक मज़ाक में जब हम जिन अंकल के साथ गए थे घूमने सारा ग्रुप, तो ऐसे ही उन्होंने मज़ाक में बोल दिया कि गाड़ी का नंबर याद कर लो, क्या पता सब इधर उधर हो जाए तो गाड़ी का नंबर देख के यहाँ आ जाना। बाकी लोगों ने वो बात मजाक में ले ली, मेरे दिमाग ने वो नंबर याद कर लिया, क्योंकि मैं उतना छोटी थी कि जगह याद नहीं कर सकती थी। एंड एज फेट वुड हैव इट, मैं खो गई। कुछ लोग मेरे पीछे भी पड़े कि ये लड़की अकेली है, इसको पकड़ो पकड़ो। मोर ऑफ अ मूवी सीन फॉर मी, आई वॉज रियली स्केयर्ड। बट वो बच्चों की कॉमिक्स पढ़ते हैं ना हम, जिसमें बच्चे जासूस होते हैं, तो मैं हमेशा अपने आप को ऐसे ही समझती थी। एंड आई थिंक लाइफ में ऐसा हो गया। सो मैं एक स्टॉल के नीचे छुपी काफ़ी देर, फिर एक दुकानदार ने पूछा तो एक अंकल के पास खड़े हो गई, वो बिज़ी थे फ़ोन पे, मतलब कुछ खरीद रहे थे शायद, तो मैंने बोला वो दुकान पे मेरे पापा खड़े हैं। फिर मैं वहाँ से आगे गई, इस तरीके से 4-5 घंटे निकल गए। पुलिस वाले के पास गई, बट ही वॉज ड्रंक, आई स्टिल रिमेंबर। हाथ में लाठी थी एंड ही वॉज ड्रंक। मैंने उनको बोला अंकल मैं खो गई हूँ, मुझे मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं, मम्मी पापा खो गए हैं। उसने मुझे धक्का मार दिया, आई वॉज क्राइंग। 2 लड़के आए, उन्होंने उठाया मुझे और मैंने उन्हें भी यही बोला कि नहीं नहीं मेरे मम्मी पापा पीछे पीछे आ रहे हैं। बट उन्होंने देख लिया था वो इंसिडेंट। उन्होंने बोला बेटा आप चिंता मत करो, ये हम ऐसे ऐसे हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद उनके नाम, अब मैं सेकंड क्लास में ही थी। तो उन्होंने मुझे बोला आप कहाँ से हो, क्या हो, थोड़ा सा मैंने बताया जितना मुझे याद था। फिर वो मुझे वहाँ ले जाना चाहते थे जहाँ आप खो जाते हैं और फिर अनाउंसमेंट्स होती हैं मेले में। अब तो ऐसा नहीं होता है, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं पता वो जगह कहाँ है और मुझे आप पे भरोसा नहीं है, पर मुझे ये पता है हमारी गाड़ी का नंबर क्या है और हमने खड़ा कहाँ किया था। तो हम वहाँ गए, बाई चांस वहाँ से गाड़ियाँ मूव कर दी थी वीआईपी मूवमेंट की वजह से, तो हमें वहाँ गाड़ी नहीं मिली और मैं वहीं खड़ी रही कि मैं और कहीं नहीं जाऊँगी, आप मुझे कहीं पे इधर उधर ले जाओगे, बेच दोगे, क्योंकि ये सब अखबारों में आता था, बड़े लोगों से सुनते थे। मीनवाइल उन्हीं 4-5 आवर्स में, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह पापा के सर्किल के सब लोग ढूंढ रहे थे, एंड हम फिर वहीं गए जहाँ पे मैं खोई थी। तो वो भैया लोग मुझे लेकर गए और बाई चांस वो लोग में से एक अंकल ने मुझे देख लिया। सो मैं मिली, एंड उस टाइम पे ये नॉर्मल सी बात थी,
बट जब मैं मुश्किल में कभी फँस जाती थी ना, तो मुझे जब मैं डिप्रेस होती थी या बहुत हार जाने वाली बात करती थी, तो मम्मी-पापा बोलते थे कि सेकंड क्लास में एक छोटा-सा बच्चा हमारा कोटा के दशहरे मेले से इतनी अक्ल लगा के वापस आ गया, वो इतनी छोटी परेशानी से डर जाता है। सो मेरे लिए लाइफ़ का आई थिंक वो मेरा पहला इंस्पायरिंग इवेंट है, जब जहाँ से मैं खुद से इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हूँ। सो दैट इज़ वेरी स्पेशल मेमोरी फॉर मी। अब देखो, मैंने ये एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था कि आपको सेकंड क्लास के अंदर आपने इतना सही दिमाग लगाएगा, मतलब आप ब्रिलियंट माइंड तो शुरू से हो। बट हम कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, जैसे कि जो हमें इंसिडेंट याद नहीं है, हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि आप जब 2 साल के थे, 3 साल के थे, कि आपने चीनी का डब्बा खोल लिया था, आप सारी चीनी खा ली थी आपने, ऐसे ऐसे कुछ किस्से। तो हम ऐसा कोई आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं जो आपको सुन के ऐसे शाई सा फील होता है कि मैं क्या कर रही थी ये। अ, हाँ, मुझे याद नहीं है पर वो लोग बोलते थे कि मुझे खेलने का बहुत शौक था, मुझे अच्छे से याद नहीं है ये चीज़ें। सो हमारे बिल्डिंग के गेट में एक छोटा-सा कट था, जहाँ हम रहते थे। वो कट को चौड़ा करके मैं वहाँ से निकली थी भाग के, और छत पे से नीचे उस टाइम पे कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा था बैक साइड में जहाँ हम रेंट से रहते थे, वहाँ एक रेत का ढेर था। सो लाइक अ सुपर हीरो, क्योंकि मम्मी ने मुझे ग्राउंड कर दिया था, तो मैं वहाँ से कूद के अपने दोस्तों के पास खेलने गई थी। और जब वो मुझे ढूँढे और मुझे वापस कान पकड़ के घर लाया गया, तो बड़ा आश्चर्यचकित हुए थे वो कि वो फर्स्ट माले से सिर्फ़ कॉमिक्स बुक पढ़ के कूद गई कि नीचे रेत है, मुझे कुछ नहीं होगा। एंड आई मुझे सच में बहुत ज़्यादा याद नहीं है इसके बारे में। इंसिडेंट तो बहुत ज़्यादा शानदार हैं। तो बात करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे काफ़ी सही फील हो रहा है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? बॉलीवुड और हॉलीवुड आप दोनों बता सकते हो, या फिर आप वेब सीरीज़ देखते हो तो आप उनके बारे में बता सकते हो, और उसमें आपका फेवरेट किस वजह से है, वो रीज़न। ओके, अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे लाइक बेस्ट रिलेशन, फेवरेट मूवी, सो कोई फिक्स नहीं है। टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो दिमाग में फिक्स रहती है। बट हाँ, मैं आपको अपना जॉनर बता सकती हूँ। लाइक मुझे माइथोलॉजिकल बुक्स बेहद पसंद हैं, और सुपर हीरो मूवीज़ लाइक साई-फाई मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक्स-मैन, एनीथिंग व्हिच इज़ जनरली हम जिसे सोचते हैं बियॉन्ड ह्यूमन, तो ऐसे कुछ मूवीज़। मैम, मैं अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी दूं कि मैम मेरे पास में टाइम मशीन है, आप इसके अंदर बैठो और आप वापस जा सकते हो किसी टाइम के अंदर, बट ओनली फॉर 6 मंथ्स, तो आप आपकी कौन सी एज में जाना पसंद करोगे, और उस चीज़ का रीज़न। ओके, अगर मैं कभी भी जा पाई बैक में 6 मंथ्स, सच बताऊँ अभिषेक, आई एम रियली हैप्पी मैं जहाँ भी हूँ आज। तो मैं पीछे जाके किसी भी मोमेंट को वापस नहीं जीना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें ओरिजिनैलिटी लॉस हो जाएगी। जो भी मेरे स्ट्रगल्स रहे हैं, जो भी अचीवमेंट्स रहे हैं, आई डोंट थिंक मैं जब उनको सेकंड टाइम फेस करूँगी या जीऊँगी तो वो बात होगी जो फर्स्ट टाइम में थी। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जिन्हें मैं आज सोचती हूँ कि अब मैं समझदार हो गई हूँ, शायद मैं पीछे जाऊँ और उस चीज़ को सही कर दूँ, मतलब वापस जी सकूँ तो बेहतर होगा। पर सच बताऊँ आपको, अगर उस चीज़ को सही कर दिया तो शायद मेरी पर्सनैलिटी वो नहीं होगी जो आज है। हम जहाँ भी आज हैं, हम इसीलिए हैं क्योंकि हमने कुछ सेटबैक्स देखे हैं, कुछ फेलियर्स देखे हैं, कुछ बहुत ही हॉरिबल हॉरेंडस किया है लाइफ में जो हमें नहीं करना चाहिए था। सो आई थिंक आई रियली इन्जॉय मैं जो भी एक्सपीरियंसेस से गुजर के यहाँ आई हूँ, एंड इट इज़ जस्ट वन लाइफ। सो आई प्रेफर कि हम मोमेंट में जिएं जो अभी चल रहा है, इसको एंजॉय करते हैं। कल जब आएगा तो कल के बारे में सोचेंगे, और जो कल चला गया है वो हम जी चुके हैं, तो पास्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली। तो हम हर हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो उन्हें इंस्पायर करते हैं। जैसे अब तो इंटरनेट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और मैगज़ीन और न्यूज़पेपर के टाइम से मैम, आप भी जानते हो इंटरनेट में तो 2015 के बाद से एक बूस्ट आई है। तो मैम जैसे सैटरडे को, संडे को जो वीकली मैगज़ीन्स आती है उसमें जैसे सचिन तेंदुलकर सर की फ़ोटो है, और अलग अलग डोमेन में, हर डोमेन में। तो मैम आपके लिए सबसे ज़्यादा ऐसे कौन से लोग रहे जिनको आपको हमेशा लगा कि मुझे इनके जैसा बनना है, मतलब आपको जिन्होंने बहुत इंस्पायर किया?
पेरेंट्स, उन्होंने मेरे लिए जो किया है, मैंने उन्हें जो स्ट्रगल्स करते हुए देखा है, लाइमलाइट दूर से बहुत अच्छी लगती है, पर उनके रियल स्ट्रगल्स मैं नहीं जानती। सो मैं किसी ऐसी चीज़ से किसी ऐसी पर्सनालिटी को अपना हीरो या अपना इंस्पिरेशन नहीं मान सकती जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ वो जानती हूँ जो अखबार और टीवी में दिखाया जाता है। लेकिन मैंने मेरे पेरेंट्स का रियल स्ट्रगल देखा है, जब मैं परेशानी से गुज़र रही थी, जब वो परेशानी से गुज़र रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने हम बच्चों का कभी कोई शौक़ ऐसा नहीं है जो अधूरा छोड़ा हो, कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें मना किया हो। एक एकदम क्या बोलते हैं उसे, एकदम टिपिकल कंज़र्व कल्चर से हम बिलॉन्ग करते हैं, बट मुझे हमेशा उन्होंने आज़ादी दी। मैंने उनकी लड़ाइयाँ देखी हैं समाज से, परिवार से। सो मुझसे कभी भी पूछोगे, मेरी इंस्पिरेशन वही है। प्लस मेरा छोटा भाई, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, पहले बहुत ज़्यादा थी, मतलब अभी भी हूँ, ठीक है। पर उससे मैंने अकोमोडेशन सीखा है। लाइक आप दूसरे के विचारों को, जो आपके अनुकूल नहीं हैं, आपकी सोच के अनुकूल, उनको कैसे अकोमोडेट करते हो। ज़िंदगी में अगर आप 10 लोगों से मिलते हो तो वो 10 विचार रखेंगे। आप नहीं सोच सकते कि वो 10 मेरे जैसे सोचने चाहिए या मेरी बात पे एग्री करने चाहिए। ये मैंने उससे सीखा है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो टीनेजर्स हैं उनको एक मैसेज दो, क्योंकि मैं जिन छोटे बच्चों से बात करता हूँ, मतलब मैं अब हो गया हूँ 20 का, तो जो बच्चे 10th क्लास में नाइस। हैं और बस 9th 10th क्लास में हैं, जो अभी मैंने 9th 10th में देखा है कॉमन केस, तो उनको पेरेंट्स से बहुत प्रॉब्लम है कि यार पापा यहाँ नहीं जान देते, मूवी नहीं जान देते, फ़ोन में इंटरनेट नहीं चलाने देते, और रात को लेट तक मुझे इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं होने देते, सोशल मीडिया पे एक्टिव। क्योंकि मैम ये जो एज है टीनेजर वाली, इसमें अगर हम रात को 3 बजे तक उठ रहे हैं या 2 बजे तक उठ रहे हैं तो ऐसा लगता है सोसाइटी को हम बड़ा कूल हैं। तो हम उनको पेरेंट्स से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमेशा बोलते क्यों रहते हैं, किसी चीज़ पे एग्री क्यों नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए एक मैसेज ड्रॉप करो, ताकि उस चीज़ से वो इन्फ्लुएंस हों और डायरेक्शन अपनी सही करें। ये जो आप कह रहे हो ना, इसे पीयर प्रेशर कहते हैं, कि मेरे आसपास सब लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा, है ना? तो उससे निकलने का बहुत आसान तरीका होता है, आपका लाइफ में एक लक्ष्य होना चाहिए। जब आपको आपका लक्ष्य दिखेगा तो आप छोटी-छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होगे। बच्चे कई बार अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज़ करते हैं कि उसके पास साइकिल है या वो स्कूटी चलाता है, आप मुझे क्यों नहीं देते हो, है ना? तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि आपको अगर एक्सपेक्टेशंस रखनी है अपनी लाइफ से, तो आप खुद से रखो। अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस मीट कर सको। आप अपने पेरेंट्स को फ़ोर्स नहीं कर सकते हो कि वो आपको वो चीज़ें दें जो आप चाहते हो। उन्होंने आपको लाइफ दी, ग्रेटेस्ट गिफ्ट, ठीक है? तो आपको तो बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए, उनकी वजह से आप ये ज़िंदगी जी रहे हैं। खाना-पीना, रहना, आपके बेसिक्स पूरे करते हैं वो। अब जो आपको चाहिए वो आपको खुद से लेना है, ठीक है? प्लस पीयर प्रेशर में गिव अप करने का कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा कोई भी एक्टिविटी करने से पहले प्रोज़ एंड कॉन्स, पॉज़िटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में सोचना चाहिए। क्या वो प्रोडक्टिव है? क्या वो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देता है? कोई चीज़ अगर आपको शॉर्ट टर्म हैप्पी रखती है ना, लाइक आजकल बच्चे ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ऑल दीज़ एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं। सो क्या वो आपको सीरियसली लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देते हैं? नहीं, तो फिर इट इज़ नॉट गुड। क्या वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं? क्या वो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव या आपके स्कोर अच्छे करते हैं? आपके टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आपका टाइम बेहतर यूटिलाइज़ हो रहा है आपके लक्ष्य तक जाने के लिए? अगर कहीं भी इसमें जवाब ना आता है, तो आई थिंक आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए और अपने टाइम को बेहतर जगह यूटिलाइज़ करना चाहिए। लाइफ में एक जापानीज़ टर्म है इकिगाई। आपके जीने का मकसद क्या है, राइट? व्हाट इज़ योर लाइफ ऑल अबाउट? पैशन, क्या, क्यों आए हो आप? यहाँ पे आए हो ना, तो कुछ तो करने आए होंगे। सो वो फाइंड करो, तो आपको अपने आप काफ़ी सारी क्लैरिटी आ जाएगी। प्लस अगर आपके पेरेंट्स के साथ कोई अनबन हो जाती है, आपको नहीं समझ आता, इट्स ओके, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ। उस टाइम पे आप कोशिश करो, उसको डायरी में नोट करो, सोचो कि अगर आप अपने पेरेंट्स की जगह होते तो आप क्या करते, ठीक है? अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा, आप किसी और बड़े से सलाह लो। अपने उम्र वालों से सलाह मत लो, क्योंकि वो वही बोलेंगे जो आप बोलते हो। आपको दूसरा, लाइक सेकंड और थर्ड ओपिनियंस गैदर करो,
फिर डिसीजन लो। 9th-10th इज़ अ गुड क्लास, ओके, कि अपना ओपिनियन बना सको। सो ट्राई टू लिसन टू मोर पीपल और फिर एक कंक्लूजन पे आओ। प्लस फिर भी आपने मान लेते हैं गलत डिसीजन ले लिया, देन उसके बारे में रिग्रेट मत करना। वहाँ से एक लेसन लो कि मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करोगे। सो ऐसे आप लाइफ में पावरफुली या पॉजिटिवली ग्रो करोगे। तो हम जैसे जैसे अब हम 2015 के बाद से मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट बहुत तेज़ी से बूम किया है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पोस्ट आ रही हैं। कोई मनाली घूमने गया है दिसंबर के अंदर, वो नेक्स्ट दिसंबर तक पोस्ट कर रहे हैं। हम अपने अंदर एक इनसिक्योरिटी फील करते हैं, पीस नहीं है दिमाग में, पीस ख़त्म होता जा रहा है। इवन भूटान का हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया से ज़्यादा बेटर है। भूटान इंडिया से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है इन द सेंस ऑफ हैप्पीनेस। तो मैम, सोर्स ऑफ पीस आपके लिए क्या है, और आपको क्या लगता है कि एक मैसेज मैं आपसे चाहूँगा आप सबको कन्वे करें, ताकि सब उससे कुछ ना कुछ सीख पाएँ और शायद कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज ला पाएँ, ताकि उनका माइंडसेट थोड़ा सा स्टेबल हो और थोड़ी पीस आए उनके अंदर भी। बस मैम यही पूछा था कि आप एक मैसेज कन्वे क्या करना चाहोगे कि आपको अगर सोर्स ऑफ पीस अगर अपने अंदर डेवलप करना है। मान लो कि मैं टीनेजर हूँ मैम, मेरे अंदर भी खूब पोटेंशियल है, बट मैम चीज़ें करने के बाद में मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ ना बराबर रह गई हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो मेंटल स्टेट स्टेबल करने के लिए वो पूछा था मैम। आपने जैसे बताया कि ध्यान लगाना, और मैम आप क्या करते हो? मुझे मेडिटेशन से बहुत हेल्प मिलती है। और ये जो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो एनजाइटी है, सबको होती है, हमें भी हो जाती है कभी कभी कि शिट यार, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, या मुझे घूमने नहीं जा पा रही हूँ, या फिर एनीथिंग, किसी को भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको उस टाइम सिर्फ यही सोचना है कि आप सच में जाना चाहते हो क्या, या आप सिर्फ ऐसे सोफे पे बैठ के बच्चे के साथ खेलना चाहते हो, या पेरेंट्स के साथ घूमना चाहते हो। आपको खुशी कहाँ पे मिलती है ना। ज़रूरी नहीं इंस्टाग्राम पोस्ट करने से आपको परमानेंट खुशी मिल रही है क्या। जैसे हमने बात किया था ना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म खुशी। पेरेंट्स के साथ वक्त बिताने से, दोस्तों के साथ गप्पे मारने से ज़्यादा मज़ा आता है, मूड बूस्टअप होता है, या फिर लोगों की पोस्ट फॉलो करके और फिर एंजाइटी डेवलप करने से अच्छा लगता है। वंस इन अ वाइल सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि आप ना एकदम यूनिक हो, ठीक है। गॉड ने आपको बनाया है। अब गॉड को ना जेरोक्स मशीन नहीं लगा के रखिए कि चलो जेरोक्स निकालते हैं, ठीक है। हर आदमी एक अलग इंसान है। सो आप क्यों किसी और के जैसा बनना चाहते हो। आप वहाँ से इंस्पिरेशन ड्रॉ करो, प्रेरणा लो, लेकिन अपनी लाइफ के रूल्स आप खुद लिखो। अपने सपने आप खुद डिफाइन करो। अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, पैशन आप खुद डिफाइन करो, तो आप ज़्यादा खुश रहोगे। अगर आपको स्पोर्ट्स में रुचि है और आपके साथ वाले फॉर एग्जांपल दे एंजॉय पब एंड डिस्को मोर, तो आप क्यों जाओगे वहाँ पे। आप स्पोर्ट्स फील्ड में जाके स्वेटिंग करो ना, खुश हो, ठीक है, स्वेट इट आउट। अगर आपको किताबें बहुत पसंद है और दुनिया आपको कहती है कितना नर्ड है, क्या पढ़ते रहती है, इट्स ओके अगर वो आपको खुशी देता है तो। क्योंकि आप ज़िंदगी अपने कहने पे जिनोगे, या फिर वो जो चार लोग बोलते रहते हैं, हम कहते हैं ना चार लोगों ने ऐसे बोला। सो आप कैसे अपनी लाइफ जीना चाहते हो। फिर आप बोलते हो कि सोसाइटी ऐसे बोलती है, पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, तो आप खुद भी तो उस प्रेशर को बिल्डअप कर रहे हो ना, क्योंकि लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं करूँगा। तो वो सोसाइटल बाउंड्री या सोसाइटल प्रेशर से कैसे बाहर आओगे आप, अगर सिर्फ लोगों को देख के उनके एक्टिविटीज़ मिमिक करोगे। सिर्फ वो करो जिससे आपको पीस या आपको हैप्पीनेस मिलती है, चाहे वो दुनिया की नज़र में स्टूपिड हो, बोरिंग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ट्रिप पर जाते रहते हो, या फिर मैम अभी तक आप जितने भी ट्रिप्स पर गए हो, आपकी वन ऑफ द फेवरेट ट्रिप कौन सी है, और मैं आपको बोल लूँ कि मैम आपको मैं सेम ट्रिप पर भेजूँ, तो मैम आप क्या एक्टिविटीज़ अब रिपीट करनी चाहोगे, या फिर आपकी उससे क्या मेमोरीज जुड़ी हैं उस पुरानी ट्रिप से, जो आपको वो ट्रिप बहुत अच्छी लगी? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन।
मैंने बहुत घूमा है, बहुत घूमा है। अब बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि मैं खुद इतना घूम रही हूँ और घूमने पे ज्ञान दे रही हूँ, तो लिसन, जब मैं छोटी थी ना, तो मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोर्स नहीं किया घूमने के लिए। पहले अपना करियर बनाया, बिकॉज़ दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। लाइफ में स्टेबल होके करियर डिसाइड करना, सो दैट आप अपने ड्रीम्स को और अपने आसपास वालों के ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सको, बहुत ज़रूरी होता है वो, है ना। तो जब ये सब ख़त्म कर लिया ना, तभी मैं घूमने जाती हूँ। सो मैंने बहुत घूमा है, आई हैड फॉरेन ट्रिप एज़ वेल, बट या अभी लास्ट ईयर मेरी बेटी शी वाज लाइक 1 ईयर 3 मंथ्स सॉर्ट ऑफ, 1.25 साल की थी। तो हम फुल फैमिली के साथ लेह लद्दाख ट्रिप गए थे। हमने कारगिल देखा, चाइना बॉर्डर एंड ऑल दोज प्लेसेस, ठीक है। स्पेशल पास बनवा के मेरी फैमिली और मेरे इन लॉज, हम सब लोग गए थे। सो वेरी वंडरफुल मोमेंट, बिकॉज फर्स्ट टाइम सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ थे। इट्स रियली स्पेशल। अगर फिर से जाने का मौका मिलेगा तो आई थिंक हम इस ट्रिप को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं, इतनी सुंदर जगह हैं। सच बताऊं, 15 दिन का ट्रिप था, बट ऐसा लग रहा था जैसे हम सिर्फ भाग रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। मे बी नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो डेज़ एक्सटेंड नहीं कर पाई, तो शायद सिर्फ एक सेक्टर विज़िट करूँगी और सिर्फ एक हफ़्ता वहाँ रह के उस जगह को, मिट्टी को, हवा को सिर्फ महसूस करूँगी कि वाओ, मतलब नेचर कितनी ब्यूटीफुल क्रिएटर है। एंड फॉर समवन लाइक मी, जिसको क्रिएटिव फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, नेचर से ज़्यादा अच्छी इंस्पिरेशन मुझे नहीं लगता मैं कहीं से ड्रॉ कर सकती हूँ। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, मेरे पास है सुपर पावर्स। मेरे पास में सुपर पावर्स है मैम, मेरे पास में एक चेयर यहाँ पर है, एक चेयर यहाँ पर है। हम एक चेयर पे मैंने आपको फिक्स कर दिया है, ओके। और दूसरी चेयर पर मैं आपसे पूछूंगा कि मैम आप कौन से हिस्टोरिकल फिगर को इस चेयर पर बिठाना चाहते हैं और आप उसके साथ बैठ के कॉफ़ी पीना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, तो आप किसको चूज़ करोगे? अगर हिस्टोरिकल फिगर पिकअप करना है, ओके, okay, nice. So I told you I believe in mythology and I am too much into mythology, right? बिकॉज वहाँ पे से जो लर्निंग लेसन्स और ब्रेवरी लेसन्स और मोरल लेसन्स मैंने सीखे हैं ना, आई डोंट थिंक मैंने कहीं और से सीखे हैं, ठीक है। सो अगर मुझे मौका मिला तो मैं राम या कृष्ण जैसे किसी हिस्टोरिकल फिगर से मिलना चाहूँगी। सी, आई डोंट केयर वेदर दुनिया बिलीव करती है कि नहीं, वो चीज़ें एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उस पर बहुत सारे डिबेट्स हैं कि कुछ चीज़ें मिल रही हैं, कुछ नहीं मिल रही हैं, कुछ कहते हैं कि वो इंसान थे, भगवान थे। आई डोंट केयर, ओके। व्हाट आई केयर इज़ कि वो जो हिस्टोरिकल फिगर है ना मेरे दिमाग में, या मैंने जहाँ से अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हूँ, मैं उन्हें वहाँ बैठाऊँगी और पूछूँगी कि मतलब कैसे किया उन्होंने, उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से ली। लेट्स फॉर एग्जांपल टेक कि राम एक इंसान थे, अपनी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है, एनिमी से फाइट किया एज अ किंग, एज अ सोल्जर, एंड फिर उन्होंने अपना किंगडम वापस से सही किया, अपनी वाइफ को बचा के लेके आए। देन एडवर्सिटीज़ केम, उनके अपने लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, वॉट एवर, बट वो कैसे ये चूज़ कर पाते थे कि धर्म क्या है या मोरालिटी वाइज कौन सा डिसीजन सही है। क्योंकि इमोशनल होके ही हम डिसीजन लेते हैं सब, हमें हमेशा पता होता है सही क्या है और गलत क्या है, बट कैसे कर लेते थे वो, ये कि जानते हुए कि उनका दिल क्या चाहता है, उन्होंने वो डिसीजन लिए जो जनता के लिए या मोरली ज़्यादा सही थे, या जनता को लगता था कि ये होना चाहिए हमारे राजा को ऐसा, और अगर उन्होंने वो नहीं लिया तो जनता को डिस्ट्रस्ट हो जाता। एज अ गवर्नमेंट हम भी यही चाहते हैं ना कि सरकार वो फैसले ले जिससे हमारा सरकार पे भरोसा हो। तो वो तो इतने पावरफुल थे, उन्हें वो डिसीजन लेने की ज़रूरत भी नहीं थी, तो वो कैसे कर पाए वो सब। आई रियली, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि स्पेशली लाइक पर्सनली मेरे लिए बहुत मुश्किल है अगर कोई मुझे चोट पहुंचा दे, नॉट फिज़िकली, इमोशनली, उसको माफ़ करके आगे बढ़ना। मैं जनरली ये उम्मीद करती हूँ कि सामने वाला मुझसे माफ़ी मांगेगा, सो दैट मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाए एंड हम भूल जाएं, ठीक है। इट्स अ वेरी बैड ट्रेट, बट आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट। सो बट राम के जीवन से तो हमें ऐसा सीखने नहीं मिलता।
वो सिर्फ वो करते थे जो मोरली उनके हिसाब से उन्हें करना चाहिए, जो उनका कर्तव्य है। सामने वाला सही करता है या गलत, उस पे उन्होंने काम नहीं किया। हम जनरली यही करते हैं, मैंने ऐसा किया तो सामने वाले को ऐसा करना चाहिए। बट हिज लाइफ वॉज ऑल अबाउट कि ये सही है और मेरा व्यवहार या मेरा आचरण ऐसा होना चाहिए। सो आई वुड रियली लाइक टू आस्क हिम ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, वाओ फैंसी, कि कैसे दूसरों को अपने अनुरूप ना ढालकर सिर्फ खुद के ऊपर काम किया। ये इंस्पिरेशन या सेल्फ पावर कहाँ से कैसे जनरेट कर सकता है कोई अपने अंदर। आई थिंक अगर मैं ये सीख लूँगी तो आई विल बी एट पीस। हमें बिल्कुल वही वाली बात है कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारे इनपुट कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या सोच सकता है, मतलब मैं किसी को अगर बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड माने। हम सिर्फ अपने इनपुट कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे के इनपुट हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, और ना हमारे हाथ में आउटपुट है। हम सिर्फ अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते यस, हैं। बट हम ये सब जानते हैं, बट हमारे बिहेवियर में ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है। वी जनरली फेल एट इट, बट हिज लाइफ इज एन एपिक एग्जाम्पल of how you should behave. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी राइट पॉकेट के अंदर एक टिकट है। Okay. मैंने आपको टिकट दी और मैम उस टिकट के ऊपर जो आप जगह लिख दोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, तो मैम आप उस टिकट पे वहाँ जा सकते हो और सारी लग्जरी आपको मिलेगी, सब चीज़ आपको मिलेगी जिन चीज़ की ज़रूरत है। मतलब एक झाड़ू से लेके एक स्विमिंग पूल तक सब कुछ। तो मैम वो जगह कहाँ होगी और क्यों होगी पूरे वर्ल्ड में? Anywhere where I can be with my family. I have a dog, I have a daughter, husband, parents, a brother. So I am happy. I really want to spend my entire life with these people around, no matter कहाँ पे, no matter luxury or not. I really don't want to leave anywhere. अभी भी मेरे पास क्रॉस कंट्री मतलब लाइक फॉरेन कंट्रीज़ के काफ़ी अच्छे ऑफर्स आए थे, बट आई एम रियली नॉट दैट पर्सन। जब कंट्री सर्व किया तो अलग बात थी, वो मेरा कर्तव्य था, मुझे परिवार छोड़ के 10 साल इधर उधर रहना पड़ा। पर अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो मैं सच में सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। अगर वो बोलेंगे कि लेट्स मूव टू मोककचुंग, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो वहाँ चले जाऊँगी इफ़ दे आर रेडी। सो आई विल प्रिफर समवेयर वेयर आई कैन हैव अ फार्म हाउस काइंड ऑफ लोकेशन, लाइक सो वहाँ पे मैं अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकूँ, जो डिस्कार्डेड एनिमल्स हैं उनका ख्याल रख सकूँ, अपनी नौकरी कर सकूँ। ऑब्वियसली यू हैव टू हैव मनी, राइट? एंड या दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ। सो मैं आपसे 3 टिप्स चाहता हूँ जो इस वर्ल्ड को और बेटर कर सकें, सिर्फ आपके एस्पेक्ट में नहीं मैम, सब के लिए। क्योंकि एक चीज़ किसी एक के लिए अच्छी हो सकती है तो वो चीज़ दूसरे के लिए बुरी हो सकती है। मतलब अगर गार्बेज आपके घर से गया तो आपके लिए बेटर है, बट अगर वो गार्बेज जो है वो आपके पड़ोसी के घर के आके डंप कर दिया तो वो उसके लिए बुरी चीज़ है। तो हम ऐसी 3 चीज़ें जो सबके लिए ओवरऑल अच्छी हो, किसी के लिए बुरी ना जैसे हो। आपने गार्बेज का एग्जाम्पल दिया ना कि गार्बेज हमने यहाँ से निकाल के वहाँ फेंक दिया, बट गार्बेज तो गार्बेज ही है। सो हम क्या कर सकते हैं, गार्बेज जनरेशन कम कर सकते हैं। सो दैट मीन्स हमें अपने आप पे काम करना चाहिए, खुद के ऊपर। दुनिया अपने आप सही हो जाएगी, उनको सही करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद आवर सेल्फ। इम्प्रूवमेंट लाना है तो अपने व्यवहार में लाना है, अपने बिहेवियर में या जो भी है अपने ऊपर इम्प्रूव करना है फर्स्ट थिंग। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आपको उससे डील करना आना चाहिए इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग इट ऑन अदर पीपल, है ना? सो फर्स्ट चीज़, always try to improve yourself instead of others. Another, never ever give up on your hopes and dreams. ये आई थिंक मैं दिन में 10 बार बोलती हूँ अगर कोई भी मिलता है तो। अपने सपनों पर, अपनी उम्मीदों पर कभी पानी मत फिरने देना। दुनिया आपको कुछ भी बोले, कभी भी कभी गिव अप मत करना, बिकॉज दैट इज़ योर लाइफ, राइट? विदाउट ड्रीम्स वी आर नथिंग। एंड find your ikigai. सो आपके साथ मैंने नहीं सोचा था कि पॉडकास्ट इतना सही हो पाएगा। मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि आपके जो आंसर हैं बड़े एकदम क्लियर कट हैं,
मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं ना कि हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं है कि शायद जैसा शब्द आपने यूज ही नहीं किया। My life is कहीं कर दिया हो always गलती से तो याद नहीं। planned. Somehow, I believe in God. So, by God's grace, जनरली मैंने अपनी लाइफ ऐसे डिसाइडेड है, लाइक 5 साल बाद मुझे क्या चाहिए, अगर नहीं मिल रहा तो मेरे पास एक बैकअप प्लान होता है हमेशा, ठीक है, बट इट इज़ ऑलवेज लाइक दिस। सो दैट्स वाई क्लियर कट, नो शायद काश ये हो जाए, काश ये, काश नहीं होता है, या तो मुझे करना है वो, देन आई पुट माई हार्ट एंड सोल इनटू इट, ठीक है, एकदम कि उसको कन्वर्ट करना ही है। अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, दैट मीन्स वो मेरे लिए बना ही नहीं था, लेट्स डू समथिंग एल्स। सो इट इज़ ऑलवेज ईदर दिस और दिस, देर इज़ नो ग्रे इन माई लाइफ, ईदर ब्लैक और वाइट। इसके अपने नुकसान भी हैं, बट आई एम हैप्पी। थैंक यू सो मच मैम, आपके साथ में पॉडकास्ट में बहुत सेटिस्फेक्शन मिली। मतलब मैम इतने क्लियर कट आंसर मैं चाहूँगा कि ऐसा मैं सेम मेरे अंदर इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, मैं किस चीज़ को लेके इतना श्योर हो पाऊँ कि ठीक है ये ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है आंसर। तो थैंक यू सो मच मैम पॉडकास्ट में आने के लिए। ये मेरी सेकंड वीडियो है और मैम बहुत मुझे फील हुआ पर्सनली कि बहुत हम्बल है, क्योंकि मेरा चैनल की इनिशियल स्टेट ही है और मैम ने कहा ओके। सो आई रियली लाइक अभिषेक टॉकिंग विद यू। एंड जैसा आपने बोला आपकी इनिशियल स्टेट है, बट आई टोल्ड यू ना, मैं सिर्फ अग्री इसलिए हुई बिकॉज आई सॉ योर ज़ील एंड एंथुसियाज्म, राइट। एंड यू कैन से दिस इज, आई एम लाइक लिविंग माई सेकेंड इनिंग, राइट। फौज में 10 साल नौकरी करने के बाद जिंदा घर वापस आ गए, बेस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ। सो नाउ माई ड्रीम इज़ कि मैं सोसाइटी में रहूँ और जो जनरेशन आ रही है मेरे पीछे मेरे बाद में, राइट, उनके ड्रीम्स को रियलिटी कन्वर्ट करने में उनकी मदद कर सकूँ। सो बेसिकली दैट इज़ वाई आई एम डूइंग इट। बेसिकली मैं आपका ड्रीम फुलफिल कर रही हूँ, ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा, बट आई एम एक्चुअली फुलफिलिंग माई ड्रीम, राइट। बिकॉज अगर आपको आपका ड्रीम मिल जाएगा ना तो मेरा तो वैसे ही सेट है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा सेशन कंडक्ट किया, आई रियली लाइक द क्वेश्चंस, काफ़ी होमवर्क करके प्रिपेयर किया है, गुड शो। आई रियली विश दैट यू ग्रो इन फील्ड विच योर हार्ट डिज़ायर्स, यू रियली रियली वॉन्ट। एनी टाइम आपको या आपके लिसनर्स को, फ्रेंड्स को कभी भी क्वेश्चंस हो, आई डू कीप काउंसलिंग, राइट, आई कीप डूइंग इट। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक एंड जीमेल पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैम के इंस्टाग्राम प्रोफाइल और लिंक्डइन प्रोफाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मैम की प्रोफाइल विजिट जरूर करें। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप मैम की प्रोफाइल जरूर विजिट करें। और मैम वापस मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि शी इज़ सच ए हम्बल पर्सन। थैंक यू सो मच। ये मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है और जो किताबें पढ़ती हूँ ना मैं उनसे। जिस दिन आप आसमान की तरफ देखते हो देखते हो देखते हो ना, हमेशा ये ध्यान रखना ज़मीन से पैर नहीं छूटना चाहिए। जिस दिन पैर छूट गया गिर जाओगे। ये बात बहुत छोटी थी, मैं तभी समझ ली थी। सो आप लाइफ में कितना भी ग्रो कर जाओ, ज़मीन नहीं छोड़नी है, क्योंकि उगे तो वहीं से हैं। एक पेड़ भी अपने रूट्स के बगैर कुछ भी नहीं है, चाहे वो कितना भी लंबा हो जाए। तो हमें हमेशा ये बात याद रखनी है और ग्राउंडेड रहना है। सो थैंक यू सो मच मैम। मुझे लगता है सेशन को यहीं एंड करना चाहिए। बाकी मैम मैं बात आपसे अभी और 1 घंटे कर सकता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है मैम आपसे, बहुत अच्छा लगा मेरे को पर्सनली। और मैम अगर मैंने गलती से भी आपसे मैम ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा हो जो आपको हर्ट किया हो तो मैम सॉरी उसके इट्स लिए। ओके अभिषेक, आई टोल्ड यू ना, आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। मैं आपके बिहेवियर को, आपके क्वेश्चंस को कंट्रोल नहीं करती, मैं अपने आंसर्स पे काम कर रही हूँ। अगर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो मैं हमेशा मना कर सकती हूँ कि नहीं, मैं नहीं जवाब दूंगी, है कि नहीं। सो चिल अबाउट इट। लाइफ में बी लिटिल लेस अपोलोजेटिक। अगर आप अपना ड्रीम परस्यू कर रहे हो तो, और किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो तो कीप डूइंग इट। आई एम प्रिटी श्योर आप बहुत अच्छा करोगे अपनी लाइफ के अंदर। इट्स अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस। कॉलेज में पढ़ रहे हो, आई नेवर हैड दैट कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट मी। मुझे बहुत स्टेज फियर होता था बात करने में, ये तो बाद में इम्प्रूवमेंट आया है। सो आई कैन रियली सी आप कितना अच्छा परफॉर्म करोगे लाइफ में। थैंक यू सो मच मैम, अब मैं लीव कर सकता हूँ मैम। श्योर, इट वॉज अ नाइस थैंक कॉन्वर्जेशन। यू सो मच बाय। मैम। थैंक यू सो मच।